नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मन में अखंड भारत की भावना, जुबान पर हिंदू राष्ट्र का नारा, रगों में बहता एक सच्चे सनातनी का खून, कर्म से मठाधीश, जनता के बीच कर्मठ मुख्यमंत्री का दायित्व, तन पर भगवान सादगी भरा जीवन। मठाधीश से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ की इन्हीं खूबियों पर दुनिया जहान के लोग फिदा हैं। यूपी के लिए योगी इतने ज्यादा उपयोगी साबित हुए कि प्रदेश की जनता ने उन्हें बैक टू बैक सत्ता के तख्त पर बिठाया। धार्मिक प्रवृत्ति के योगी बाबा सोचे जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और शायद यही कारण है कि बाबा की जुबान पर शक्तिपीठ हिंगलाज माता का नाम आते ही पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई। अपनी कुलदेवी पर बात करते हुए योगी बाबा ने जब पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश को अखंड भारत का हिस्सा बताया, पाकिस्तान हुकूमत की कब्जाए बलूचिस्तान में मौजूद हिंगलाज मंदिर के नाम पर जब वो भावुक हुए तो बलूच लोगों में आशा की किरण जाग उठी। आजादी की मांग करे बलूचिस्तान को अब योगी में अपना मसीहा भी नजर आने लगा है। योगी की कुलदेवी से बलूचिस्तान और पाकिस्तान का आखिरकार कनेक्शन क्या है? क्या हिंगलाज माता की घर वापसी से बलूचिस्तान का उद्धार होगा? और क्या योगी के हाथों पाकिस्तान की नियति में टुकड़े होना लिखा ही लिखा है? देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। नाथ संप्रदाय की कुलदेवी जिनकी आराधना योगी दिन रात करते हैं, वो पाकिस्तान की एक ऐसी गुफा में वास करती है जहां भारत विरोधी ताकतें कदम रखने से कतराती हैं। हम बात कर रहे हैं नाथ संप्रदाय की कुलदेवी हिंगलाज माता की, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हिंगलाज में स्थित है। खेरथार पहाड़ियों की एक गुफा में विद्यमान माता हिंगलाज 51 शक्तिपीठों में से एक है, और जो कि सोचे नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति आदि शंकर से हुई और इसे भगवान शिव का अवतार भी माना गया, और इसलिए माता सती का अंश हिंगलाज माता इसी संप्रदाय की कुलदेवी है। नाथ संप्रदाय से मां हिंगलाज का खास कनेक्शन, 51 शक्तिपीठों में से एक मां हिंगलाज का दरबार। पाकिस्तान मुस्लिम भी करते हैं मां हिंगलाज की पूजा। हिंगोल नदी किनारे खेरथार पहाड़ियों के बीच एक ऐसी प्राकृतिक गुफा मौजूद है जहां मां हिंगलाज की स्वयंभू वेदी विद्यमान है। पौराणिक मान्यता यही कहती कि सती के वियोग में दुखी भगवान शिव जब सती के पार्थिव देह लेकर तीनों लोक में घूम रहे थे तो विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के देह की 51 टुकड़े कर दिए, और सोचे कि जिस जगह पर सती के अंग गिरे उन स्थानों को शक्तिपीठ कहा गया, और जिसमें हिंगलाज मंदिर भी शुमार है। नाथ संप्रदाय से आने वाला प्रत्येक शख्स मां हिंगलाज को अपनी कुलदेवी के रूप में आज पूछता है, और इस मंदिर से न सिर्फ हिंदुओं की आस्था बल्कि मुसलमानों का भी अगाध प्रेम है। आलम तो यह है कि मंदिर की सुरक्षा के लिए मुस्लिम 24 घंटे तैनात रहते हैं। जब जब आतंकियों ने मंदिर को चोट पहुंचाने की कोशिश की, मां की शक्तियों ने नापाक इरादों को नेस्तनाबूद किया। तभी से भारत विरोधी ताकतें इस गुफा में कदम रखने से भी कतराती हैं। मंदिर से जुड़ी मान्यता कहती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम ने भी यात्रा पर इस शक्तिपीठ के दर्शन किए। धर्म ग्रंथों में भी बताया गया कि भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ने भी यहाँ घोर तप किया, और इतना ही नहीं, सोचे कि मनोरथ सिद्धि के लिए गुरु गोरखनाथ से लेकर गुरु नानक देव और दादा मखान जैसे आध्यात्मिक संत भी यहाँ आ चुके हैं। कुलदेवी के नाम पर भावुक हुए योगी बाबा। क्या बलूचिस्तान की होगी घर वापसी? क्या बिगड़ने वाला है पाकिस्तानी नक्शा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर, जो कि हिंगलाज माता मठाधीश योगी बाबा की कुलदेवी है, और जिस कारण एक पॉडकास्ट में मां का नाम लेते ही योगी बाबा भावुक हो गए, उनकी आंखें नम हो गई, और देवी का नाम आते ही योगी बाबा ने अखंड भारत की सत्यता से दुनिया को साक्षात्कार भी करा दिया। 2000 पुराने शक्तिपीठ को लेकर योगी बाबा ने ये बात कही। साल 1947 से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के हिस्से थे। हम उस सच्चाई को कैसे भूल सकते हैं? क्या पाकिस्तान में हमारी हिंगलाज माता का मंदिर नहीं है? क्या बांग्लादेश में माता ढाकेश्वरी का मंदिर नहीं है? हिंगोल नदी और चंद्रकूप पहाड़ पर हिंगलाज माता का मंदिर स्थित है। पहाड़ियों की तलहटी में एक विशालकाय गुफा है जहां मां अपने भक्तों को दर्शन देती है। इतिहास में हिंगलाज माता के मंदिर को 2000 साल से भी ज्यादा पुराना बताया गया है। तो हिंगलाज माता के प्रति योगी बाबा की इसी भक्ति से डरा पाकिस्तान इस चिंता में है कि कहीं शक्तिपीठ को वापस लेने के चक्कर में योगी बाबा बलूचिस्तान को उनके खुद के मुल्क यानी कि पाकिस्तान से अलग ना कर दे। और ऐसा इसलिए क्योंकि बलूचिस्तान के खुद के लोग पाकिस्तानी हुकूमत से बहुत ज्यादा त्रस्त हैं। एक लंबे समय से उन्होंने खुद के लिए मुक्ति संग्राम छेड़ रखा है। क्या पाकिस्तान को चीर कर बलूचिस्तान समेत शक्तिपीठ को भारत वापस लाना
क्या ये पॉसिबल है? और अगर ये पॉसिबल है तो क्या ये योगी बाबा कर पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएगा जरूर।